हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 10वीं और 12वीं के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बाइफोकल सब्जेक्ट में एडमिशन लिया हुआ है या जिनका वोकेशनल सब्जेक्ट है 10वीं हो या 12वीं हो, तो उनका भी सिलेबस जो है 25% कम हुआ था। लेकिन उनके लिए कोई डिटेल आई नहीं थी। जैसे कि आप जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हो या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स हो, 10वीं के सारे सब्जेक्ट के लिए जो 25% सिलेबस कम करके जो है पीडीएफ फाइल्स आई थी, जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया है। तो अभी जो है ये फाइल्स आ चुकी हैं, पीडीएफ फाइल्स उन बच्चों के लिए आई हैं जो बच्चे बाइफोकल में हैं या वोकेशनल में हैं, 10वीं या 12वीं दोनों में। तो आओ चलो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। अगर आप 10वीं में हैं तो देखिए, पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम यानी 10वीं साठी, इयत्ता 10वीं, NSQF, ओके, नेशनल स्किल, इस तरह से होता है ये। तो ये जो है अलग अलग, ये 17 पेज का पीडीएफ है, 10वीं वालों के लिए है। मैं 12वीं का भी अभी बता रहा हूँ, वेट करो। ये 17 पेज का पीडीएफ है। इसमें जो पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 10वीं के लिए, उसमें ये टॉपिक्स कम हुए। देखो, यूनिट कोड इलेक्ट्रिकल 201 में यूनिट का नाम ये है, उपघटक ये है। उसमें से विद्युत वाटर हीटर ये टॉपिक निकल गया है। और जो इनकी हैंडबुक है कौन से सब्जेक्ट की, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, उसमें से पेज नंबर 12 से 16 ये निकल गया है। स्व अध्ययनासाठी मतलब ये सेल्फ स्टडी है, ये एंट्रेंस में आएगा बट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये 10वीं का है, ओके। अभी 12वीं भी बता रहा हूँ। तो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 9वीं का है, 10वीं का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो MSFC, IBT, ये अलग अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पर बहुत सारे जो सब्जेक्ट है, देखो, बाग काम, रोप वाटिका, शेती, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, यहाँ देख सकते हो, अभियांत्रिकी, कार्यशाळेतील तंत्र ज्ञानाची ओळख, ऊर्जा व पर्यावरण, ये सारे 10th के जो सब्जेक्ट हैं उसमें से ये सारी टॉपिक्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं निकल गए हैं, ठीक है। अभी ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 12th वालों के लिए जो वोकेशनल है और बाइफोकल, उनके लिए सुनो पहले। वोकेशनल के लिए, वोकेशनल में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ओके, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए जो पहला पेपर है 11th का, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पेपर 1, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थियरी। इसी तरह से 12th के लिए, 11th के लिए यहाँ पर 364 पेजेस का है, यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, ओके। ये 11th का था। ये भी देखो स्टैंडर्ड, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड 11 दिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पेपर 1 है। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर इन सिलेबस 3, प्रिपेयर ड्राइंग शीट ऑफ टूल्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। इसमें से ये जो प्रैक्टिकल है वो ओमिट कर दिया है, जो मैंने अभी पढ़ा, प्रैक्टिकल्स टू बी ओमिटेड। और क्यों ओमिट किया है? सेल्फ स्टडी पॉसिबल, इसका जो है स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसको निकाल दिया गया है। तो ऐसे ही जो जो अलग अलग है, यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं दूर जाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, मतलब यहाँ पर HSC वोकेशनल में जो बैंकिंग करके सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस दिया है, प्रपोज सिलेबस दिया है, रिडक्शन, जैसे यहाँ रिडक्शन क्या हुआ वो दिया, यहाँ तो नो चेंज दिया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये जो टॉपिक लिखे हैं ये निकल गए। तो आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, HSBC हो, जो भी है वोकेशनल है, तो वो यहाँ पर सारा है। 364 पेज आप देख लो। जो बाइफोकल स्टूडेंट है, बाइफोकल देखो साइंस में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है। तो जैसे कॉमर्स ग्रुप बैंकिंग है, तो इसी तरह से साइंस का इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। तो जैसे यहाँ पर कॉलम समझ लो कैसे चेक करना है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिलेबस 100% है जो आपको होता है, उसमें से प्रपोज सिलेबस है जो 75% जो रहेगा वो, यानी ये जो यहाँ दिया हुआ है पहला बैंकिंग ग्रुप में, ये उसमें से ये सिलेबस रहने वाला है। और यहाँ जो लिखा होगा वो डिलीटेड है, यहाँ देखो दिख सकता है डिलीटेड पोर्शन 25%। तो जैसे ये पहला चैप्टर, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं है। बट आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, यहाँ पर ये पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स एंड कैश बुक टू लेजर अकाउंट, ये टॉपिक डिलीट हुआ। क्यों डिलीट हुआ वो भी ध्यान हुआ है। तो ये बैंकिंग है, ओके। इस तरह से अगर समझो आप साइंस के और बाइफोकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब्जेक्ट है, तो आगे चल के आपको पीडीएफ में मिलेगा। समझो ये कंप्यूटर साइंस है 12th का, 11 12 दोनों है, यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें कंप्यूटर साइंस D9 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पर ये जो 10th नंबर का प्रैक्टिकल है, प्रोग्राम फॉर सर्चिंग अ गिवन नंबर, तो ये ओमिट किया है क्योंकि ये 11th में कवर हुआ था। इस तरह से अलग अलग सारे सब्जेक्ट का, जितने भी आपके सब्जेक्ट कोड है, सबके लिए दिया हुआ है। क्रॉप साइंस के लिए दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो क्रॉप साइंस। अब बहुत ज़्यादा बड़ा पीडीएफ, इसमें आप सर्च कर लेना। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है, प्रैक्टिकल के साथ साथ थियरी भी दी हुई है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का थियरी है, जैसे सीरियल नंबर यूनिट 1, सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट, तो सब यूनिट टू बी ओमिटेड, जनरल सिंबल्स, विचेस, फ्यूजेस, ये ओमिट हो गया है। क्यों ओमिट हुआ है? क्योंकि ये सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पीडीएफ देख के आप समझ सकते हो बाइफोकल। तो ये जो तीनों पीडीएफ है, इसमें आपका तो अलग अलग सब्जेक्ट है, मुझे पता नहीं आपका क्या सब्जेक्ट है। तो आप अगर बाइफोकल है तो ये बाइफोकल वाली पीडीएफ देखिए,
जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया, देखो ये हेडिंग है बाइफोकल, ओके। और अगर आप HSC वोकेशनल है तो ये HSC वोकेशनल की PDF आपके सामने यहाँ पर। और अगर आप 10th के हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट है तो ये 10th का देखिए, तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप सर्च करके आपका कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का रिलेटेड हुआ वो देख सकते हैं, ओके। क्योंकि इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं तो सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसको आप यहाँ से डाउनलोड करके उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारियाँ पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पर क्लिक करो, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ बहुत सारी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं सारे लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय एवरीवन।